आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद यानी हिस्ट्री के चौथे लेसन में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं यानी क्लास 10th में, तो वो सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको सभी का ऑब्जेक्टिव उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो देखिए लखनऊ समझौता जो किस साल हुआ था, तो 1916 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे वो प्रश्न है, कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन, यानी सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न में क्या कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो 1920 ईस्वी में तुर्की देश के समर्थन के साथ हुआ था। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, यानी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था उसमें पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां प्रश्न कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने किए थे, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो ये बारदौली जो था किसान आंदोलन उसमें दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बारदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है, कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1916 ईस्वी। कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वो दिए थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका नहीं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कहता है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अली मुसालियार जो थे किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो वो किए थे मोपला विद्रोह का, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है। तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। चंपारण विद्रोह कब हुआ था। तो चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो कौन अधिनियम थे। तो 1909 के अधिनियम थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न कहता है कि मॉर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। तो 1909 ईस्वी में। मॉर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा WC बनर्जी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम किए थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर में प्रश्न कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न कहता है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो कौन से साल आया था? तो 1928 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, 1928। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे, मतलब कहाँ के शासक थे? कहने का मतलब ये है, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो देखिए यहाँ बिहार में जो नगर दिया गया है ऑप्शन में मुंगेर, खगड़िया, पटना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो थे वो पटना के थे। कहाँ के थे? तो पटना के। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग अगर बिहार से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग किस जिला से देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिलहाल सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह कहाँ के थे? तो पटना के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है 26 का। कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27वां प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1905 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न कहता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा ये करवाई गई थी, इस घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो ऑप्शन के हिसाब से तो हम लोग छांटेंगे। पहला है कि खिलाफत आंदोलन, दूसरा है स्वाभिन्न अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा है असहयोग आंदोलन, और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो था गांधी जी कौन से आंदोलन को बंद कर दिए? तो वो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले बिहार के ही चंपारण से शुरू किए थे, यानी ये चंपारण हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो ये थी किसानों पर लागू थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो वो था हंटर समिति। कौन थे? हंटर समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 36वां प्रश्न कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार के सीवान जिला में था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह और भी वीडियो देखने के लिए हिस्ट्री का हो या आप लोग साइंस का, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो चाहिए इसका, अगर सब्जेक्टिव का भी, तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।